बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर है तो एक चूज़ा, लेकिन इसकी तरबियत जो है वो बड़ी गंदी किस्म की कुकड़ियों ने की है। इसीलिए एक रोती गंदी किस्म की कुकड़ी कहती है कि अगर मेरा कोई भी बेटा हो तो मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ ज़हीर जैसा हो। इस जिंदा लाश की चालाकी का आलम आप देखें कि उससे बहुत अच्छे से मालूम था कि उसने जो भी मैसेजेस किए हैं वो पब्लिक होने ही होने हैं। इसीलिए जी तमाम मैसेजेस में मजलूम और मासूम बनने की एक्टिंग करता रहा और दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करता रहा कि मैं मासूम हूँ, ये एक सिंपल लव मैरिज है और मैं तो मिन्नतें तरले कर रहा हूँ, मैं तो पाँव पकड़ने की मेरी नौबत आ गई। अगर सामने होते तो मैं इनके पाँव पकड़ लेता। जिस नंबर का आप सोचें। अच्छा जी, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने आखिर तक इस वजह से देखनी है कि आपको बेपनाह चीज़ें जो हैं इस वीडियो में समझ आएंगी। इस गैंग की, इस नेटवर्क की जो है सारी चालाकियां इस वीडियो में मैं अयां करूंगी। आपको पता चलेगा कि जो मासूम बनने का ढोंग रचाया जा रहा है कि मैं तो एक मासूम सा लड़का हूं, मेहदी अली काज़मी एक जो है जालिम जाबर किस्म का बाप है, ये एक सिंपल लव मैरिज है। खुदा के लिए अवाम प्लीज हमारा साथ दे, दुनिया हमारा साथ दे। ये एक सिंपल लव मैरिज है। मैंने बच्ची को ना वर्गलाया है, ना अगवा किया है, ना ही हमारा कोई बेचने का प्लान था। एकदम से उसने पेंतरा चेंज किया। और बड़ी अजीब सी बात है कि जिस नंबर का सीडीआर जो है वो दुनिया के सामने रख दिया गया है, अवाम तक रख दिया गया, पहुंच गया, इदारों को दे दिया गया है, अदालत में जमा करा दिया गया है, उसी नंबर से खुलेआम मेहदी अली काज़मी को ये मैसेजेस भेजता है। और इसका सिर्फ एक ही मकसद नजर आता है कि जी अगर इन मैसेजेस का हम इसको एनालिसिस करें, इसको एनालाइज करें, तो मोहतरम ज़हीर साहब जो हैं वो बाबा बाबा करने वाले एक इंतहाई जो है फरमाबरदार किस्म के दामाद बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम मेहदी अली काज़मी को देखें तो भाई वो तो बड़ा ही एक जिद्दी किस्म का जाबर इंसान है। ज़हीर साहब एक सच्चे मासूम से आशिक हैं और मेहदी अली काज़मी जो है वो एक रिवायती विलन बनकर सामने आ रहे हैं। ज़हीर साहब को तो कमसिन बच्ची की बेहद परवाह है, जबकि मेहदी अली काज़मी को इस बच्ची से कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहे और जो है आराम से सुकून से बैठे हुए हैं। यही आप देखें कि ये मासूमाना तस्वीर पोर्ट्रे करने की शैतानी किस्म की चालें चलने का इन्होंने प्लान बनाया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, हम लोग बेवकूफ़ नहीं बैठे कि एक 3-4 महीने से एक सारी की सारी गेम चल रही है। थोड़ा सा आप ज़रा इसको सोचें कि अगर इतनी बाबा बाबा मैं वो, आप बहुत अच्छे हैं, खुदा के लिए ये वो, अगर सारे के सारे मामलात होने ही चाहिए थे तो कब होने चाहिए थे? ये होने चाहिए थे जब बच्ची को वर्गला कर लेकर जाया गया। बच्ची को पूरे के पूरे मुल्क में मेहदी अली काज़मी साहब ढूंढ रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है और उनको लग रहा है कि जी ये अगवा का मामला है, बच्ची नज़र नहीं आ रही, सामने नहीं आई। तो ये मैसेजेस तब करने थे, तब ये मैसेजेस किए जाते तो सिनेरियो मुख्तलिफ होता और हम या बाकी लोग सोचने पे मजबूर होते कि शायद जी ये एक सिंपल लव मैरिज है, कोई बात नहीं, बच्चों से गलती होती है, दुनिया में लोग लव मैरिजेस करते हैं और कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मैसेजेस कब किए जाते हैं? 3.5 महीने के बाद, जब ये केस अदालतों में पहुंच चुका है। पहले ये लोग भाग रहे थे, पहले ये बच्ची को सामने नहीं लेकर आ रहे थे, पहले बच्ची को मंजर-ए-आम से गायब किया हुआ था। उस वक्त इन्होंने ड्रामा रचाया कि हमारे पास तो मेहदी अली काज़मी का नंबर नहीं है, वरना हम उनको बता देते कॉल करके कि उनकी बेटी जो है हमारे पास है। बड़ी अजीब सी बात है कि तुम कराची जाके रैकी करते हो, तुम उनके घर के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, तुम्हें उनके घर के बारे में पता है और नंबर मिलना कौन सा मुश्किल है। तो ये सारी की सारी कहानियां जो अब डालने की कोशिश की जा रही है एक मुकम्मल प्लान के थ्रू दुनिया के सामने अपना बहुत अच्छा चेहरा बनाकर सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि देखें इनकी जो मीडिया टीम बैठी हुई है, जो कुकड़ी गैंग है, वो रात को महफिलें लगाता है, उसमें चीख चीख के कहता है कि एक सिंपल लव मैरिज है। वहां पर ये अपना ये वाला जो इनका नैरेटिव है बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। और अब इसने मैसेजेस करके, अभी आपको पता है मैसेजेस जो हैं वो अदालतों में पेश किए जाएंगे, पुलिस के पास है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है और अब दुनिया के सामने भी लेकर आए गए हैं। तो अगर ये लगता है कि ये बड़ी इन्होंने फनकारी की है तो ये फनकारी नहीं है, ये बेनकाब हो गए एक बार फिर से। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि ज़हीर जो है उसे सिर्फ मीडिया के ऊपर मेहदी अली काज़मी से माफ़ी मांगने के लिए एक दफ़ा कहा गया तो उसने बड़े ही नफ़रत भरे अल्फाज में जो है ना सिर्फ उसने खुद इनकार किया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, बल्कि कमसिन बच्ची को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया कि माफ़ी मांगना तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। तो अब इस वक्त अगर जनाब हम ये बातों को देखें तो उस वक्त की बात करें तो बड़े हवाओं में उड़ रहे थे, इनके जो है वो नज़रें नीचे नहीं आती थी, इनके अंदर अकड़ बड़ी थी। तो अचानक से जो है ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आया? इसको पता था जी, इसको बहुत अच्छे से पता था कि इसी नंबर का सीडीआर जो है निकल कर
हर जगह पर पेश हो चुका है। तो अब ये मैसेजेस हर हाल में पब्लिक होंगे ही होंगे। जानबूझकर इसने मासूमाना अंदाज में ये मैसेजेस किए हैं ताकि जब ये मैसेजेस अदालत में जाएं, जब ये सारी दुनिया के सामने रखें, तो सबका एक ही नैरेटिव बिल्ट हो कि भाई ये कोई गैंग नहीं है, क्या हो गया आप लोगों को, ये कोई गैंग नहीं है, ये कोई अगवा का मामला नहीं है। वो किस तरह से बेचारा मिन्नतें तरले कर रहा है, वो कैसे माफिया मांग रहा है, वो किस तरह से बाबा बाबा कर रहा है, वो किस तरह से पैचअप की कोशिश कर रहा है, वो किस तरह से कोशिश कर रहा है कि ये मामला खत्म हो जाए। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें कि ये मामला खत्म होना चाहिए। 3.5 महीने से किसी की बेटी को तुमने उससे दूर किया हुआ है, दूर रखा हुआ है, और तुम लोगों का सारा गेम जो है वो हमें पता है। ये इस तरह से अब बनाने की कोशिश ना करो बेवकूफ़। डेफिनेटली मैं और मेरी जो आवाम है वो बेवकूफ़ नहीं बनेगी। अच्छा जी, अब आप देखें कि अब ये कुछ लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं कि जी ये देखें ना, वो बाबा बाबा कर रहा है, कितनी इज्जत दे रहा है, तो इनको ना माफ़ कर देना चाहिए। भाई किसको माफ़ कर देना चाहिए? ये एक नेटवर्क है, ये एक गैंग है, किस तरह से माफ़ कर देना चाहिए? आप देखें कि जब पहले इनसे बातें की जाती थी तो इनका नैरेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सारे मामला बहुत पहले होने चाहिए थे। अब जब इनको पता है कि इनकी पकड़ होने वाली है तो अब इनको ये मैसेजेस करना याद आ रहा है। तो ये इनके एक प्लान का हिस्सा है कि हम इस तरह के मैसेजेस करेंगे, दुनिया को हमने ये दिखा दिया, अदालत में जब मैसेज आएंगे तो अदालत देखकर कहेगी कि देखिए ना, ये तो किस तरह से बाबा बाबा करके कितनी इज्जत दे रहे हैं, आवाम भी ये कह रही है। लेकिन मुख्तलिफ हैं सारी चीज़ें। आप लोग ये बात याद रखें, ये एक झूठ का पलंदा है, ये ड्रामा है, ये फ्रॉड है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। अगर इज्जत देने वाले लोग होते तो किसी की बेटियों को वर्गला करना लेकर नहीं जाते कराची आके। अच्छा जी, अब अवाम इस शातिर चूजे के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंस सकते जिसने मेहदी अली काज़मी की बेटी के मुंह से ही अपने बाप के खिलाफ इतनी गलाजत बकवाई और इतनी घटिया घटिया हरकतें की। यकीन करें कि जब बच्ची के मुंह से ये लोग गलाजतें उगलवा रहे होते थे तो ये शातिर जो आज बाबा बाबा कर रहा है, इसकी जुबान नहीं टूट रही, ये जो है साथ बैठ के मुस्कुरा रहा होता था। और सोचने की बात है कि जो मेहदी अली काज़मी की बेटी को मुकम्मल तौर पर डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब सबसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया का एक चैनल जाता है, बड़ा चैनल, वो जाके इससे इंटरव्यू करते हैं 2-3 मिनट के, तो बाद में उस शख्स ने कहा था कि मुसलसल ज़हीर जो है वो बच्ची को डिक्टेट कर रहा है। बच्ची तो बड़ी मासूमाना अंदाज में पूछ रही थी कि आप क्या करना है, उसकी उम्र भी छोटी लग रही थी। तो जो इंसान किसी को डिक्टेट करता है, डिक्टेशन देता है, वो बच्ची को ऐसे करके चला रहा है, तो आप वो सोचें कि ये मैसेजेस वो अनजाने में किस तरह कर सकता है। एक सोची समझी चाल है। जब कुकड़ी गैंग के साथ आपको याद होगा कि ज़हीर को ये लोग लेते थे लाइव और बड़ी गंदी गंदी बातें करते थे मेहदी अली काज़मी के हवाले से, उनकी इंसल्ट करते थे, गलाजत, पता नहीं क्या कुछ कहते थे। तो उस वक्त जो है चुप करके बैठा हुआ था और मीसरा आदमी आंखों आंखों में हंस रहा होता था। इसकी आंखों में बेशर्मी, ढिठाई और हंसी और बेगैरती हुआ करती थी। अचानक से इसने यू टर्न लिया और बाबा बाबा कहकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाह जी पूरा टब्बर ही, अगर मैं बात करूँ कि ये ड्रामेबाज है। जो सस्ती कुकड़ी है, सस्ती अदाकारा, वो तो एक फ्लॉप अदाकारा है, लेकिन यकीन करें कि ये लोग जो हैं एक्टिंग में उससे बहुत आगे हैं। तो जब ये इसे अपना बेटा बनाएगी ना तो इसको सोचना चाहिए कि मैं इससे थोड़ी सी एक्टिंग सीख लूं। लेकिन आवाम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। ये सारे के सारे मैसेजेस एक चाल हैं, बकवासियात हैं, हकीकत से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है।